Hello students, welcome to my live class. Today I am going to start the short tricks for finding the third order determinant. तो जब भी हमको तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा तो उसको हम लोग आज सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ेंगे। और हाँ, अगर मेरे आप चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको जो है ऐसे नए नए ट्रिक्स जो है आपको जो है मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। एवेल्यूएटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बाई सरोस डायग्राम। इसका मतलब कि तीन ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पीछे पढ़े थे कि अगर आपको 3 बाई 3 ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम 6 टाइप से निकाल सकते हैं। या तो 3 रो ऑपरेशन रो के द्वारा और 3 जो है कॉलम के द्वारा। किसी भी तरीके से निकालेंगे तो हर केस में वैल्यू जो है सेम आएगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करने वाला मेथड था तो एक्सपेंड करना पड़ रहा था। लेकिन इसमें आपको एक तरीका बताते हैं जिससे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है केवल मल्टीप्लाई और एडिशन जानते रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये टोटली जो है ट्रिक्स डिपेंड है अरेंजमेंट पे। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप इससे पहले हेडिंग लिख लेंगे, इवेल्युएटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बाई सरस डायग्राम। तो सरस डायग्राम की सहायता से हम लोग जो है तीन ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए लेट ए इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक है जिसका एलिमेंट A11 A12 A13 ये सब जानते हैं, मैट्रिक्स के दौरान आपको बताए थे। फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कितने ऑर्डर का है? 3 बाई 3 ऑर्डर का है। तो जब भी आपको 3 बाई 3 ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, उसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो भी एलिमेंट है उसको पहले हम अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? आप ये भी जानते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये वाला डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है और ये वाला रेस्ट डायगोनल। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल का आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसका एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। तो जब भी इसको सारूस डायग्राम की सहायता से आपको बनाना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के बाद सुनिए अब ध्यान से कि जो ये 3 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स है उसको पहले लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ लिखे हैं A11 A21 A31 A11 A21 A31 लिख लिए। फिर क्या है A12 यहाँ पे A32 ये हो गया। उसके बाद देखिए A13 A23 A33, तो A12 A23 A33 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जब भी ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि C1 और C2, ये C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 को फिर अरेंज करते हैं, एक और एक दो। देखिए यहाँ पे सामने पहले हम ये मैट्रिक्स को अरेंज कर लिया ऐसे, इस तरह से लिख लिया इसके एलिमेंट को। फिर हम C1 और C2 को दोबारा फिर अरेंज करते हैं, C3 को नहीं। ये आपको अरेंज करने का तरीका आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले ये टोटल मैट्रिक्स, फिर C1 और C2 को दोबारा फिर एक बार लिख लेना है। लिख लिए C1 C2 को लिखने के बाद अब देखिए आपको एक ऐसा जो है आपको दिखेगा इस तरह का शेप आपको। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ही अरेंजमेंट करने के बाद, तो सुनिए मेन आपको अरेंजमेंट ही है। अरेंजमेंट कैसे करना है कि जो भी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का पहले उसको एलिमेंट को लिख लेना है। लिखने के बाद फिर C1 के एलिमेंट को फिर C2 के एलिमेंट को, तो C1 और C2 लिख लिए। लिखने के बाद अब हमको क्या करना है कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। ध्यान सुनिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहा है उसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। फिर जो रेस्ट वाला डायगोनल में एलिमेंट आ रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए और फिर प्रिंसिपल डायगोनल वाले में से रेस्ट वाले को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस कर देंगे।
तो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट कैसे लेंगे, ऐसा जब ये 3 ऑर्डर का है तो हम ये देखेंगे कि कौन कहाँ 3-3 एलिमेंट मिल रहा है। देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो एक ही एलिमेंट मिलेगा, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो क्या करते हैं हम कि प्रिंसिपल डायगोनल में 3-3 एलिमेंट लेंगे, 1 2 3 वाला ऐसे करके, ठीक है। तो अगर हमको देखा जाए यहाँ से कि अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तो इस तरह देखिए, ये पहला प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये दूसरा होगा और इसके लिए तीसरा होगा, ठीक है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे अलग, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए A11 प्लस उसके बाद क्या होगा A22, ठीक है। उसके बाद सॉरी, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। ये आपका हो जाएगा A11 का मतलब डिटर्मिनेंट यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या होगा A11 इंटू A22 इंटू A23, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सॉरी A33 ये हो गया। उसके बाद फिर होगा प्लस, फिर क्या करेंगे ये वाला सेकेंड, तो A12 इंटू A23 इंटू A31 ये हो गया, फिर प्लस। उसके बाद थर्ड वाला करेंगे तो A13 इंटू A21 इंटू A32 हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर लेंगे तो ये प्रिंसिपल डायगोनल आ जाएगा टोटल, क्लियर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे घेर देंगे, फिर माइनस माइनस करेंगे, फिर रेस्ट वाला लिखेंगे। फिर रेस्ट वाला लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे A31 A22 A13, तो यहाँ पे लिखेंगे A31 इंटू A22 इंटू A13 हो गया। फिर हो जाएगा कितना, फिर प्लस देंगे। अब देखिए फिर इसको लिखेंगे A32 इंटू A23 इंटू A11 ये हो जाएगा। यहाँ पे आगे आप लिखेंगे अपने से, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं A32 इंटू A22 इंटू A11, फिर प्लस दे देंगे, फिर ये हो जाएगा आपका ये वाला A33 इंटू A21 इंटू A12 ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी एलिमेंट आया इसको इंटू करके प्रोडक्ट करके ऐड कर लेंगे और फिर माइनस जो रेस्ट वाला डायगोनल का एलिमेंट आया है उसको प्रोडक्ट करके ऐड कर लेंगे और फिर इसमें से टोटल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपको 3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहले आप तीनों को अरेंज कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। फिर C1 और C2 को लिख लीजिए और फिर प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। फिर रेस्ट वाले डायगोनल में जो एलिमेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे और प्रिंसिपल डायगोनल वाले के वैल्यू में से रेस्ट वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है 3 ऑर्डर के जो है स्क्वायर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे A इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 1 4 1 2 3 1 ये हो गया। तो अगर हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करना है आपको बताते हैं, देखिए 1 पहले इसको लिख लेना है, 1 2 3 ये हो गया, फिर 1 4 1 ये हो गया, ये 2 3 1 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको C1 और C2 को लिखना है। तो C1 में कौन है 1 1 2 और C2 में कौन है 2 4 3 ये हो गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब क्या है, ये और ये यही होगा। इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में ये होगा तो एक में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 में 1 का होगा तो 4, तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस देखिए 2 इंटू 1 2 होगा और 2 2 या कितना यहाँ पे 4, तो ये 4 हो जाएगा। फिर प्लस
3 इंटू 1 3 होगा, और 3 में 3 का होगा तो कितना 9 हो जाएगा, ये हो गया क्लियर। फिर माइनस, अब रेस्ट वाला डायगोनल देखिए 2 4 3, तो 4 3 या 12, और 12 टू या कितना 24, तो ये 24 हो गया। फिर प्लस इसको करेंगे 3 1 जा 3, और 3 में 1 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर प्लस 1 इंटू 1 1 होगा, 1 में 2 का होगा तो 2 हो जाएगा क्लियर। तो चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 9 4 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। फिर माइनस ये देखिए 24 और 2 कितना होगा 26, 26 और 3 कितना होगा 29। तो इस 17 में से 29 घटा दीजिए, कितना होगा 17 3 20, 9 3 12, यानी 12 हो जाएगा, माइनस में -12 आएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। आप चेक कर सकते हैं उस तरीका से भी जो आपको एक्सपेंडिंग वाला बताए थे, एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट आप इस ट्रिक की सहायता से निकालेंगे, जिसका नाम क्या है सारूश डायग्राम। तो सारूश डायग्राम की सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा जो है कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस अरेंज कीजिए मल्टीप्लाई करके और घटा देना है ऐड करने के बाद, क्लियर। तो ये आपको जो है 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का शॉर्टकट ट्रिक्स था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।